हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का इंग्लिश पाठशाला में स्वागत है। मैं आज आपको आरबीएससी 10th बोर्ड में पैसे सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता रही हूँ। हमें पता है कि ये एक ऐसा पार्ट है जिससे हमें बहुत ही आसानी से बहुत सारे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। ये हमारा 27 नंबर का है और 27 नंबर में से हम अगर छोटी छोटी सी कुछ बातों को ध्यान रखें तो ये 27 ही नंबर हमें मिल सकते हैं। 27 ये प्लस 4 नंबर हमारी पोएम के, तो 31 नंबर हम केवल कुछ पढ़ के ही गेन कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और हमें ये सारे नंबर मिल सकते हैं। आपको पता है कि 6 नंबर का हमारा एक अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज हमारा 9 नंबर का होगा। 2 सीन पैसेज होंगे जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है, जैसा हमें पता है ये 2 बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से 6 नंबर के 2 सीन पैसेज आएंगे। इस तरह से हमारे पूरे 27 नंबर होंगे। हमें केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है और हम आराम से पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसी वीडियो में पैसेज सॉल्व करके भी बताऊंगी ताकि आप देख सकें कि मैंने किस तरह से किन ट्रिक्स का यूज़ किया है और इन पैसेज को सॉल्व किया है। मतलब थोड़ी सी पॉइंट्स के लिए हम काफ़ी सारे नंबर गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले हमें पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ें। उसके बाद में अगर हम पैसेज को पढ़ते पढ़ते ही हमें उसके आंसर्स को टिक कर सकते हैं। कोई शब्द का अर्थ अगर हमें नहीं आ रहा है तो हमें एकदम से घबराना नहीं है। हमें वाक्य के आधार पर, जो सेंटेंस है उसके आधार पर उस वर्ड को सोचने की कोशिश करनी है। जिस टेंस में प्रश्न पूछा है, जिस टेंस में प्रश्न पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टेंस में हमें इसका जवाब देना है। उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने पूछा है और हम बड़ा बड़ा आंसर दे रहे हैं। और करेक्ट इंग्लिश में होना चाहिए कि हमें ग्रामेटिकल रूप से भी हमारी इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। प्रश्न को पढ़ते समय उत्तर को भी अंडरलाइन करते रहना चाहिए। जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हम उत्तर को भी अंडरलाइन करें। सिर्फ ये 5 बातें या 6 बातें ध्यान रख के हम हमारे पैसेज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अतः हमें इन 5 या 6 शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान में रख के अपने पैसेज को आराम से सॉल्व करना है। कुछ छोटी सी बातें हैं जो हमें यहाँ पे देखना है। जैसे हमसे क्वेश्चन में पैसेज में पूछा गया हु, तो हु कभी भी वो कौन या किसका इसका मतलब होता है व्यक्ति के बारे में पूछेगा। अगर उसने पूछा है हुज का मतलब किसका या किसकी, किसको, इसका मतलब वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पूछ रहा है। अगर उसने पूछा है आपसे हुम क्या मतलब होता है किसके, किससे, किसको और किसने, तो ये व्यक्ति के विषय में पूछ रहा है। विच यानी कौन सा या कौन सी, तो भी व्यक्ति, वस्तु, विचार, प्राणी आदि के बारे में पूछ रहा है। व्हाट यानी क्या या कौन सा, तो भी वस्तु, विचार आदि के बारे में पूछ रहा है। व्हेन यानी कब, समय से संबंधित है। वेयर यानी कहाँ, स्थान से संबंधित है। व्हाई यानी क्यों, कारण बताने से संबंधित है। हाउ यानी कैसे, कितने और कितनी, कार्य कैसे हुआ उसके ढंग के बारे में पूछा है। हाउ मच कितना या कितनी, मात्रा या मूल्य के बारे में। हाउ मेनी कितने, संख्या बताने के लिए। हाउ लॉन्ग कब तक, समय अवधि बताने के लिए। हाउ फार कितनी दूर, दूरी से संबंधित होता है। हाउ ओल्ड कितना बड़ा, उम्र से संबंधित होता है। हाउ ऑफन कितनी बार, ये बारंबार से संबंधित होता है। अब मैं आपको ये पैसेज सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, न कि पैसेज को पढ़ना है। तो हमने इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे whom is दिस पैसेज अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में है, गांधी, लियो टोल्स्टॉय, रशिया और इवान। तो हमें ये पढ़ लिया। व्हाट वाज इवान, इवान कौन था। व्हाट वर टोल्स्टॉयज टीचिंग। फॉर विच रीज़न वॉज गांधी इंटरेस्टेड इन टॉल्स्टॉय, गांधी इंटरेस्टेड इन टॉल्स्टॉय। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द सिनोनिम ऑफ विलेनियस, विलेनियस का सिनोनिम देखना है। एंड फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम ऑफ हेड। ये 6 क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें इसी पैसेज में से सर्च करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है, इसके बाद में हमें पैसेज को पढ़ना है। हमें क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। पहला जैसे इसने पूछा था whom is the passage about, किसके बारे में है। द रशियन राइटर लियो टोल्स्टॉय गेव अप अ लाइफ ऑफ वेल्थ एंड कंफर्ट इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर। तो हमें ये तो समझ में आ ही गया है कि whom is the passage about, दिस इज अबाउट फॉर लियो टोल्स्टॉय। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज इवॉन, इवॉन कौन था। ही टोल्ड दैट ऑल टाइप्स ऑफ वायलेंस वर विकेड एंड दैट ऑल पीपल ought टू लिव टुगेदर in love and to cooperate with one another. Gandhi was very much interested in his writing and teachings. Indeed, the two great men must have been alike in many of their ideas. In one of his stories, Tolstoy describes a certain village in Russia where a peasant named इवॉन लिव्ड। हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा है इसने व्हाट वाज इवॉन, इवॉन इज अ पीसेंट। हमें दूसरे प्रश्न का आंसर भी मिल गया। तीसरा है व्हाट वर टॉल्स्टॉयज टीचिंग, टॉल्स्टॉय की टीचिंग्स क्या थी। ही टॉट दैट ऑल टाइप्स ऑफ वायलेंस वर विकेड एंड ऑल
पीपल ought टू लिव टुगेदर इन लव एंड टू कोऑपरेट विद वन अनदर। ये उनकी टीचिंग थी। तो हमारा जो तीसरे प्रश्न का आंसर है वो भी इसमें मिल गया। चौथा, फॉर विच रीजन वॉज गांधी इंटरेस्टेड इन टॉलस्टॉय। क्यों इंटरेस्टेड थे? गांधी वॉज इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड in his writings and teachings. Indeed, the two great men must have alike in many of their ideas. So Gandhi was interested in Tolstoy. इसके बाद फाइंड फ्रॉम द पैसेज द सिनोनिम ऑफ विलेनियस। विलेनियस, विलेन हम जानते हैं, सुनते हैं, विलेन का मतलब बुरा व्यक्ति ही होता है। इसका हमें सिनोनिम देखना है, यहाँ पे जरूर ध्यान देना है। सिनोनिम है, एंटोनिम है। सिनोनिम मतलब समान, समान क्या है? विकेट। हम इसमें से इसके बराबर का विकेट, इसका सिनोनिम देख सकते हैं। इसके बाद जैसे अब ये विलेनियस आ गया, अब आपने कभी नहीं सुना तो इसको देख के घबराना नहीं है। आप विलेन फिल्म देखते हो, आपको पता है विलेन होता है, विलेन का जो है विलेन का काम क्या होता है? वो विकेट पर्सन होता है। तो हमें यहाँ पे विकेट लगा देना है। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, हेट। हेट यानी नफरत करना होता है, और इसको हमें इसमें से ढूंढना है। तो हमने देखा ही है कि टुगेदर इन लव, लव जो है वो हेट का एंटोनिम है। सो हम हेड की जगह क्या लगा देंगे? लव। तो इस तरह से हम बहुत ही इजी तरीके से पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली इसको पहले प्रश्न पढ़ें, फिर इसको समझें और देन इसको सॉल्व करें। कहीं आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आप ये जो 27 नंबर है ये आप गेन कर लेंगे। थैंक यू।